मैंने आज फिर से ये फूल तोड़ लिया और मेरी सुबह इसी से गुड मॉर्निंग गई मैं उठी और तुरंत गई ये फूल तोड़ने। सब तोड़ लेता तो, लेकिन कोई नहीं तोड़ पाएगा क्योंकि ये ऊपर है। नहीं ये दोनों का ना मैं तोड़ रही थी तो झड़ गया। हाँ थोड़ा सा कीड़ा खाया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? भाई उसको आप लोग अच्छे होंगे। और आज है दिवाली, तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सेफ दिवाली, पटाखे वटाखे से बच के रहिएगा। और देखिए मेरी जाने की तो तैयारी हो ही रही है। और सुबह आज ना दिवाली का शेड्यूल मतलब पूरा बिजी रहता है। हाँ हैप्पी दिवाली बोलते बेटा। हाँ पूरा दिन ही बिजी रहता है। तो अभी मम्मी बाहर बाहर धो रही हैं, अंदर का काम हो ही चुका है। और मैं रात में जो बना करके रखी थी ना, हम लोग काट के रखे थे नमकीन, तो हम लोगों ने वो बना दिया है। ये देखिए वो अभी हम लोग फ्राई कर दिए हैं उसको, तो नमकीन बन के तैयार हो चुका है। और मैं जा रही हूँ खाना बनाने, कुछ खाना बन जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं क्या करना है। इस बार मैं सोच रही हूँ दिवाली में ना रंगोली नॉर्मल ही बनाऊँ, उतना मतलब इच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि बेटू भी है ना, तो इस पे तो ध्यान देना ज़रूरी है। और मुझे जाना था पार्लर ताकि मैं थ्रेडिंग बनवा सकूँ, लेकिन भैया पता नहीं कहाँ चला गया है। और देखती हूँ अगर टाइम बचे रहेगा तो जाऊँगी पार्लर, अदरवाइज़ स्किप नहीं जाऊँगी। और तो आप सब तो होंगे बहुत बिज़ी क्योंकि आज है दिवाली, लेकिन फिर भी हम लोगों के लिए थोड़ा वक्त निकाल लीजिएगा, है ना बेटा? हैप्पी दिवाली बेटू। डैडी आ रहे हैं बेटा, डैडा आ रहे बेटा, आ रहे बेटा, डैडा आ रहे बेटा। तो सब काम में लगे हुए ही हैं और शाम को होगा पूजा, तो पूजा में भी मिलेंगे। और मुझे और क्या काम है, मतलब कुछ ना कुछ तो काम है ही, देखते हैं क्या क्या करना है। आज दिन भर तो लगे ही रहना है। अभी तक नहाई नहीं हूँ और मुझे नहाना है, तो जाऊँगी अब नहाने के लिए भी और बेटू को भी नहलाऊँगी। अभी इसके लिए पटाखे वड़ाके लेने नहीं गई थी मैं, कल नॉर्मल ही शॉपिंग करने गई हुई थी। और मिठाइयाँ वगैरह भी नहीं आई हैं और मैं सोची थी कि मैं बना लूँगी, लेकिन वक्त नहीं रहा और बहुत ज़्यादा थकान हो गया। तो मैं बोली अब मार्केट से ही लेकर के आएंगे, तो जाएंगे मैं भैया मिठाई उठाई भी लेने, और उसी वक्त अगर टाइम मिलेगा तो मैं थ्रेडिंग भी बनवा लूँगी। तो दीदी जा रही है बेटू को नहलाने और मैं भी अब नहा ही लेती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करती। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर में, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ। और आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताया करें कि आप लोगों को मेरी ब्लॉग कैसी लगती है, और लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, है ना बेटा? बोलो बेटा, लाइक कर दो, 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 है ना बेटा? सो एवरीवन देख सकते हैं मैं अभी नहा करके आई हूँ और टाइम हो गया 2 बज रहे हैं समथिंग। और अभी तक मैं रंगोली वगैरह बनाना कुछ भी स्टार्ट नहीं की हूँ। बहुत सारा काम अभी तक पेंडिंग में है और बहुत कुछ करना बच गया है। और बेटू तो मेरी आज भी नहीं सो रही है, पता नहीं उससे फील हो जाता है कि कुछ है आज, बहुत दिक्कत है। खाना पीना तो बन गया है और मम्मी अभी तक नहीं खाई है, 2 बज गया है, लेकिन वो अभी नहा रही हैं और अभी नहाएंगी, अब डायरेक्ट खाना ही खाएंगी। तो मैं तब तक चलती हूँ रंगोली का प्रिपरेशन करने। तो चलिए रंगोली बना के ही मिलूँगी। तो ये देखिए मैं जा रही हूँ रंगोली बनाने, और यहाँ पे ना बेटू को पता है कि दिवाली है और सब लोग काम में बिजी रहेंगे, इसलिए एक काम मेरी बेटू का भी है कि इनको टांगते चलो। सोने का नाम नहीं ले रही है ये, बिल्कुल नहीं ले रही है। सब काम में लगे हुए हैं। ये देखिए क्या बोलते हैं इसको, आम का पत्ता हर दरवाजे पे लगाना होता है ज़रूरी। और ये मैं छोटू सा प्यारा सा बना दी हूँ रंगोली, और दीदी बना दी है तुलसी जी के पास यहाँ पे, ये देखिए छोटा सा। और अभी पूजा के पास बचा हुआ है, केले का पत्ता भी लगाना है। यहाँ पे भी पर्दे में भी लग चुके हैं, बाहर के फ्रंट में भी, और ये अंदर वाले रूम में लग चुका है। और अभी मम्मी पूजा वाले दरवाजा की, पूजा के दरवाज़ा क्या बोल सकते हैं यार, पूजा रूम के दरवाजे के पास लगा रही हैं। और मैं ये सब अंदर रख रही हूँ, बनाई हूँ रंगोली इन्हीं सब चीज़ों से। देखिए गिर गई है, बन गया दिवाली का दीवाना। छतन जी, हाँ जी। अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ बनाने का मन कर रहा है। सो एवरीवन हो चुका है शाम, और आज मेरी बेटी गिर गई तो मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रहा था कि मैं आप कुछ करूँ इसी वजह से, लेकिन हो जा रही हूँ अब रेडी। 6 बज चुके हैं, देख सकते हैं घड़ी में 6
6 बज चुके हैं और अब जा रही हूँ, थोड़ा रेडी हो जाती हूँ, रेडी होकर थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लूँगी। गुस्सा इस वजह से आ रहा है ना कि आज पापा भी नहीं आए हैं, उनके बिना वैसे ही कोई त्यौहार में त्यौहार नहीं लग रहा है। और दिमाग ख़राब हो गया, मेरी बेटी गिर गई, सबसे मेन चीज़ मेरी बेटी गिर गई। दिवाली के दिन मार्केट भी जाना था लेकिन वहाँ भी नहीं गई, कहीं नहीं गई, बस अब जो है जैसे बस नॉर्मल टाइम में पूजा कर लूँगी, माइंड ऑफ हो गया। चलिए फिर भी बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ, मिलते हैं कुछ देर में। सो एवरीवन, हो चुकी हूँ मैं रेडी। कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पूजा की तैयारी हो रही है, मुझे ज़्यादा कुछ साड़ी वाड़ी पहनने की इच्छा नहीं थी, इस वजह से ये पहन जो गाउन जैसा है, देख सकते हैं, है ना। तो हो चुकी हूँ रेडी और बेटू मेरी सो रही है, देख सकते हैं, ये देखिए बेटू सो रही है। तब तक अपन कर लेते हैं पूजा पाठ, फिर मिलते हैं कुछ देर में। पापा नहीं आए हैं तो इस बार का दिवाली उदास लग रहा है। हर साल पापा सरप्राइज़ देने के चक्कर में मम्मी को झूठ बोलते थे कि मैं नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मेरे को बता देते थे कि मैं आ रहा हूँ मम्मी को सरप्राइज़ देने के चक्कर में। लेकिन इस बार ना मुझे सरप्राइज़ दिया, ना मम्मी को दिया, ना किसी को दिया। पापा इस बार आए ही नहीं, वाकई में नहीं आए। सो उनके बिना दिवाली अधूरा लग रहा है। ये देखिए मम्मी कर रही है पूजा की तैयारी। तो चलिए बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ, मिलते हैं कुछ देर में, बाय बाय। चलिए दिखाती हूँ मैं अपनी बहन को, रेडी हो रही है, वो देखिए भागती, आती है तो दिखाती हूँ, फनी टाइप की रेडी हो रही है ना, इसीलिए। गोरे लोग को कितना शौक होता है गोरे होने का। मैं तो बाल वाल नहीं बनाती है, अभी हूँ सिर्फ क्लचर लगा रखी हूँ, देख सकते हैं मिरर में, देखिए इस तरीके से तैयार हुई हूँ। फोटो लूँगी एक आध, दो मूड के ऊपर बिजी हो गई तो वो भी नहीं ले पाऊँगी। मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है, क्या पता है, मैं जो सोची रहती हूँ वो तो हो ही जाता है कि चलो ये करना है वो करना है, काम सारे मेरे सोचे जैसा सोची रहती हूँ वैसा हो जाता है। लेकिन पता है क्या उसमें कमी क्या रहता है कि मैं फ़ोटोज़ नहीं ले पाती हूँ ना। अभी तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो मैं वीडियोस वगैरह बना ले रही हूँ, अदरवाइज़ मैं फ़ोटोज़ नहीं ले पाती हूँ। हर चीज़ कर लेती हूँ परफेक्ट तरीके से और सोचती भी हूँ कि फ़ोटोज़ वगैरह ले लूँगी, इस तरीके से लूँगी, उस तरीके से लूँगी, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। अंत में फिर लास्ट में मैं तुरंत अपने कपड़े एक्सचेंज कर लेती हूँ। और अब तो बेटू है तो रेडी कराते तो बनेगा नहीं इस ड्रेस में, इस वजह से तुरंत ही चेंज करूँगी मैं पूजा करके। तो बनी रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ और हैप्पी दिवाली आप सभी को मेरी ओर से और मेरी फैमिली की ओर से आप सभी को। और अच्छे से दिवाली मनाइएगा, पटाखे वगैरह थोड़ा कम यूज़ करिएगा क्योंकि हमारे देश में वैसे ही पोल्यूशन ज़्यादा है। हमारे देश में क्या है ही पोल्यूशन, और पटाखे की वजह से तो और पोल्यूशन होता है, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है पटाखे। मैं बहुत कम ही पटाखे फोड़ती हूँ, हालांकि छुरछुरियाँ वगैरह होना तो वो सब छोड़ लेते हैं, अदरवाइज़ मैं पटाखे उतना नहीं सजेस्ट करती और ख़ुद भी नहीं फोड़ती हूँ। और क्योंकि बहुत ज़्यादा धुआं होता है, तो है इंसान को शौक़ है, खुशी है, मनाना है तो थोड़े बहुत फोड़ लो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा मत करें क्योंकि वैसे ही इतनी पोल्यूशन है और हज़ार बीमारियां वैसे ही हो रही हैं। सो मैं तो कहूँगी कि थोड़ा पटाखे कम फोड़िएगा और हाथ वाथ बचा के और अच्छे से दिवाली मनाएं अपनी फैमिली के साथ। मेरी तो जब से शादी हुई है ना, और पिछले साल भी मैं नहीं आ गई थी, 2 साल, मतलब 2 साल क्या 22 में मेरी शादी हुई है, ये 23 है, और फरवरी में हुई थी मेरी शादी। उसके बाद दिवाली आया था, तो पिछले साल भी मैं दिवाली नहीं मना पाई थी अपने हस्बैंड के साथ, और इस बार भी मैं उनके साथ दिवाली नहीं मना रही हूँ। इस बार भी वो अकेले हैं और पिछले साल भी अकेले हो गए थे, तो नेक्स्ट ईयर तो होप है कि हम दोनों साथ में मनाएं। इस वजह से उतना मज़ा नहीं आता है। हर साल पापा भी रहते हैं तो हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। मतलब पापा तो आधा काम डिस्टर्ब कर देते थे, बहुत डिस्टर्ब कर देते थे ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। कभी पापा रेस्ट करने लगते थे, हम लोग चिल्लाने लगते थे पापा रंगोली का कलर ला दो, ये कलर घट गया है। तो पहले थोड़ा फ्री रहती थी, इस वजह से रंगोली बहुत अच्छा बनाती थी। अब थोड़ा बाबू है और वो आज दिन भर सोई तो है नहीं, और ये भी हो गया कि वो गिर गई, इस वजह से और बनाई हूँ, छोटा सा रंगोली बनाई हूँ। और पापा नहीं है तो उतना मज़ा नहीं आ रहा है। अभी सब हैं तो नॉर्मली मना रहे हैं, उतना खास नहीं है, सिंपली मना रहे हैं। और पापा रहते थे तो थोड़ा मज़ा आता था। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ। पूजा पाठ हम लोग करते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलिए मैं अपनी बहन से आप लोगों को मिलवाने वाली थी ना, मैं तो भूल ही गई, तो थोड़ा सस्पेंस है, थोड़ा सा वेट करिए, मैं मिलवाती हूँ उससे।
और भाई लेकर के आ गया है थोड़े बहुत बढ़ा के। और मिठाई मैं बताई आप लोगों को कि मैं घर में मिठाई नहीं बनाई, तो भैया मिठाई लेके आ गया है। हालांकि मेरा प्लान था कि मैं घर ही पर बनाऊँ, लेकिन बहुत ज़्यादा थकावट हो जा रही थी, जाने की तैयारी भी चल रही है इस वजह से। तो चलिए मैं अपनी बहन से मिलूँ। पीछे पीछे जाना पड़ रहा है। तो ये देखिए, ये हमारी बहन हाय कर। हेलो। कितनी सुंदर दिख रही है ना, मेरे से भी सुंदर दिख रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे से ज़्यादा सुंदर दिखती है, इसीलिए मेरे को जलन होता है कभी कभी। गोरी है ना, और मैं ठहली कल्लू। और तेरी वाह, जुगनू बत्ती लेके आ गया मोर भाई। इसी के बिना थोड़ा अधूरा लग रहा था घर हम लोगों का, नहीं तो बहुत अच्छा। मम्मी क्या कहते हैं, केले के पत्ते से सामने गेट में लगा दिए। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। अंधेला है, उतने अच्छे से तो दिखेगा नहीं, बट फिर भी मैं दिखाती हूँ। और जुगनू बत्ती की वजह से थोड़ा घर उतना खास अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये देखिए, मम्मी सामने द्वार पे इस तरीके से लगाई हैं। ये लगाना चाहिए, शुभ होता है, अच्छा होता है। और मिलते तो रेडीमेड है, लेकिन मम्मी भी कह रही थी कि फूल पत्ती वाला लेके आ जाना खरीद के। वो 150-200 रुपये बता रहा था, लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ों का अच्छा, मतलब जो ओरिजिनल चीज़ों की बात होती है ना, वो रेडीमेड चीज़ों की नहीं होती है। ये देखिए, तो ये अच्छा लगता है। प्लास्टिक की चीज़ें कितने यूज़ करोगे, इसलिए अच्छा है कि आप फूल पत्तों का यूज़ करें घर में, बहुत प्यारा लगता है। देखिए, हर द्वार में लगा दिए मम्मी। और बेटी तो सो रही है, मैं बेटी को वैसे रेडी कर दी थी। मेरा बच्चा देखिए, इधर उसका स्वेलिंग सा हो गया, उधर से तो चलिए मिलते हैं कुछ देर में पूजा पाठ करने के बाद।